हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास, आज हमारा यूपी पेट के लिए जो चल रहा है सीरीज डेली डीआई शो, तो इस आज के शो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के शो में हमने पाई चार्ट उठाया है। अभी तक जो हमने किया है वो प्रीवियस ईयर किया है, और जो भी सेशन किए हैं वो जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको आई वाल पे लिंक मिलेगा, तो उस पर आप स्विच कर जाएगा प्लेलिस्ट का। वहाँ से आपको जो भी अब तक के हमने जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं उस सबको देख लीजिएगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यूपी पेट में किस टाइप का पेपर पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर हमने करवाया है और एक दो क्लास उसमें अलग प्रैक्टिस के रूप में की है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, हमारी वॉइस आप तक आराम से पहुँच रही होगी। और मैं आराम कह सकता हूँ कि आप जो भी ये जो हमारा यूपी पेट में जो हमारा पेपर कितना 20 का डीआई आता है, मैथ का आता है 25 पे। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो 25 आउट ऑफ 25 आप आसानी से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में हमने क्या किया। आज के जो टॉपिक में हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पाई चार्ट। अब हम एक बार क्या करते हैं, जो भी टाइप की डीआई होती है वो सारे, जैसे टेबल ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, कैसलर डीआई हो गया, मिशन डीआई हो गया, रेडार डीआई हो गया, जितने भी टाइप के डीआई बन सकते हैं उन सबके एक सेशन ले लेते हैं, जिससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो माफी चाहूँगा, मैं बोलने का जो थोड़ा तेज बोलता हूँ, तो प्लीज़ अगर वो हो रहा तो थोड़ा स्लो देख लीजिएगा, हाँ नॉर्मल स्पीड पे, ठीक है। तो देखते हैं आज का हमारा जो टाइप है वो क्या है, पाई चार्ट, ठीक है। तो हम पाई चार्ट में क्या, पाई चार्ट, ठीक। तो पाई चार्ट को आज हम लोग क्या देखते हैं, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट होता क्या है, इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है पाई चार्ट का। इस टाइप से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये डेटा दे रखा होता है। जैसे कोई भी डेटा दे रखा है वो दो टाइप में दे रखा होता है। जो भी डेटा दे रखा है वो दो टाइप से दे रखा होगा, या तो वो परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है, या तो वो किस में दे रखा है, आपका परसेंटेज में, ठीक है, या तो आपका डिग्री में दे रखा है। तो आपको पता है अगर ये क्या ये होता है ना, जैसे कि यहाँ से ये पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। तो अगर डिग्री में दे रखा है तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, 360 डिग्री। और यही चीज अगर हमें परसेंटेज में दे रखी है तो परसेंटेज में टोटल कितना होता है, 100%। तो ये दोनों चीजें यहाँ से क्या होती हैं, बराबर। इस चीज का हम यूज करेंगे अभी आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे यूज इस टाइप का करवाएगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम 1% यहाँ से निकालें तो 1% हमारा कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 100। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1% की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 3.6 डिग्री के, ठीक है। और एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पाई चार्ट का है, बेसिक ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि ये परसेंटेज में दे रखा है, जैसे कि ये परसेंटेज में दे रखा है, इसका मान हमें मान लेता है कि 60% था, ये हमारा 20% था, ये हमारा 10% था, और ये भी हमारा 10% था, ठीक है। ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, 4 क्वार्टर का हमें अलग अलग डेटा दे रखा है। तो हम कई बार हम गलती क्या करते हैं, देखो इस चीज को मैं अभी इरेज कर देता हूँ, या तो फिर मैं इसको साइड कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए यहाँ पे अभी, ठीक है। तो देखो हम लोग कई बार गलती क्या करते हैं, हम लोग ये गलती करते हैं कि जैसे कि हमारे पास डेटा दे रखा था ये, अब हमने क्या, हमें ये सेल्स जो भी होगी तो टोटल सेल्स कुछ रही होगी। हम मान लेते हैं कि 6000 का टोटल सेल्स था एक ईयर में, उसमें अलग क्वार्टर में अलग अलग चला गया। तो इसमें ये होता है कि हमें ये डेटा निकालना नहीं रहता अभी पहले। अब हम ये नहीं करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 6000 टोटल था, यहाँ पे 60% था तो 3600 यहाँ पे हो गया, 20% था तो 1200 यहाँ पे हो गया, 10% यहाँ पे था 600 यहाँ पे हो गया, और 10% यहाँ पे था तो 600 यहाँ पे। हम ये चीज़ पहले नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, देखो अगर आप जैसे हमसे वो पूछ ले रहा है कि सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, ठीक, का योग कितना है, तो या तो आपने ये डेटा पहले से निकाल के रखा है। देखो कई बार वैल्यू आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिल जाती है, मतलब इतनी आसान वैल्यू नहीं होती जिसको आप देखते ही उसको कर सको।
ठीक है। तो जब वैल्यू हमको क्या होती है जैसे यहाँ पे तो 0 0 कट रहा था, जैसे कि कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ गया तो हम कितना उसमें कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाता है हमारा, हर चीज आराम इसके निकालेंगे। ये 15% सीधा सीधा दे रखा था तो हमने गुणा कर दी 5 10। अब इसमें क्या था, अगर ये 27% दे देता, ये 33% दे देता, ये कुछ अलग दे देता, तो उसमें क्या करते, फिर उसमें टाइम लगता है। तो इन चीजों को, टाइम को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं अपना, हम करते हैं अपना ये कि हम देखो, जैसे कि अब इस क्वेश्चन में हमसे सेकेंड क्वार्टर प्लस थर्ड क्वार्टर का अगर डेटा पूछ लेता है, ठीक है, तो सेकेंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर अभी हमारे पास वैल्यू लिखी है तो हम जोड़ लेंगे 12 और 6 1800। सेकेंड क्वार्टर में है 1200 प्लस थर्ड क्वार्टर में 600, तो कुल मिला के हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है, 1800। ठीक, लेकिन हमें क्या करना है, देखो अभी हम लोग का इनिशियल फेज है जिसमें हम लोग सीख रहे हैं, तो सीखने के फेज में हम लोग क्या करेंगे, हमें ये चीज करनी ही नहीं है, हमें ये वैल्यू पहले से निकालनी ही नहीं है। ठीक है, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी। देखो हमें क्या करना था, हमें निकालना था सेकेंड क्वार्टर प्लस थर्ड क्वार्टर का योग। तो हम परसेंटेज, ये परसेंटेज में अगर दे रखा है तो परसेंटेज पे ही चलेंगे। सेकेंड क्वार्टर में डेटा हमारा कितना है 20% और थर्ड में कितना है 10%। ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, आप अर्ली जोड़ेंगे तो 30% है किसका, टोटल का। टोटल कितना था 6000 का। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 6000 का 30% निकाल देंगे तो 6 3 1800। ठीक, हमें इस टाइप से इस क्वेश्चन को, इस टाइप के इनको टैकल करना है, हैंडल करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें बेसिक वाली समझ आ गई होगी कि हमें पहले से वैल्यू अलग अलग नहीं निकालनी है। अब क्या करता है, जैसे आपसे कई बार पूछ लेता है कि रेशियो बता दो फर्स्ट क्वार्टर का, ये हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर का और फोर्थ क्वार्टर का। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर का क्या है परसेंटेज, तो अब ये नहीं करना है हमें 60%, इसका 6000 का 60% निकालो। ठीक, जो भी आएगा उसका रेशियो बनाओ 6000 के, फोर्थ में कितना 10%, तो किसे वो बनाओ 10% से। ठीक है, 10%। तो देखो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कॉमन वैल्यू ये दोनों के साथ है, तो हमें उसका लिखने का कोई मतलब नहीं होता। हम क्या करेंगे, ना तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ना तो हमें ये इसको अलग यहाँ से लिखने की जरूरत है। हमें क्या करना है, सिर्फ ये हमें जो मेन वैल्यू उसको पकड़ो ना, बाकी तो 6000 है वो सबके लिए है। परसेंटेज निकालोगे बटे में 100 आएगा, सबके लिए आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 60 है ये 10 है, परसेंटेज का ही सिर्फ को निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। यही आपका ये पाई चार्ट का बेसिक है। एक इस टाइप से ये पाई चार्ट आता है, हालांकि इसको हम लोग डोनट चार्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनट चार्ट। एक रिप्रेजेंटेशन इसका ये है और ये 3D में एक पाई चार्ट का रिप्रेजेंटेशन ये है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, आई थिंक, आई होप आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए सीधा मूव करते हैं। देखो आज का सेशन हमने बहुत छोटा बनाया है, बहुत 20-25-30 मिनट की वीडियो जाने वाली है। इसमें हमने सिर्फ एक उठाया है आपका पाई चार्ट परसेंटेज बेस्ड और एक उठाया है डिग्री बेस्ड, जिससे दोनों चीजें बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाए। बाकी आगे सेशंस हम लोग ऐसे करते रहेंगे जिसमें आपका एडवांस लेवल डबल पाई चार्ट के भी क्वेश्चन करेंगे। देखो पाई चार्ट में सिंगल पाई चार्ट भी आता है, कई बार डबल पाई चार्ट भी आता है। ये कुछ होता नहीं है, मतलब थोड़ा सा डेटा का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो उसको, उन चीज़ों को हम कैसे करेंगे, आसान सिंपल चीज़ों, सिंपल वे में हम चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, वो उन चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए हम सीधा मूव करते हैं अपनी पहली डीआई पे। ठीक, तो पहली डीआई क्या कह रही है, 6 अलग अलग व्यापारियों, पहली डीआई क्या कह रही है, 6 अलग अलग व्यवसायों में कर्मचारियों का प्रतिशतवार कुल संख्या है। ठीक है, अलग अलग जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया प्रतिशतवार, प्रतिशत में इनका अलग अलग प्रोफेशन क्या है, व्यवसाय इनका क्या है, उसको दिखाया गया। तो व्यवसाय कौन कौन से हैं, इंजीनियरिंग है, टीचिंग है, फिल्म प्रोडक्शन है, मेडिकल है, इंडस्ट्री है। इन सब को मिला के ये परसेंटेज में इधर इनका रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया कि इनका विवरण क्या है। आपका इंजीनियरिंग में 9% कर्मचारी एम्प्लॉय काम करते हैं, टीचिंग में 15% कर सकता है, फिल्म प्रोडक्शन में 19, मेडिकल में 27, 13। इन सबको जोड़ोगे तो टोटल 100% है कह सकते हैं। और संख्या में कितना है 268। तो एक कई बार हम ये चीजें कर लेंगे यहीं पे। हमें पता है टोटल में परसेंटेज में कितना है 100% और नंबर में कितना है 26800। तो 2 जीरो इधर से 2 जीरो इधर से खत्म। 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है 268।
अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। अब देखो पिछला वाला जो हमने समझाया था उसमें तो 6%, 8%, 4%, मतलब ये 20, 10, 30, 60 था तो सीधे सीधा निकाल सकते थे 6000 का। यहाँ पे तो 9% निकालोगे, 17%, 13%, ये चीजें हम अलग अलग नहीं निकाल सकते, इतना टाइम हमारे पास पेपर में होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अभी सीधा मूव करते हैं क्वेश्चन पे। ये जो चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, आई होप आप उन चीजों को सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये रहा। हमसे क्या करा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन टीचिंग एंड मेडिकल प्रोफेशन टुगेदर। शिक्षण और चिकित्सा व्यवसाय में कर्मचारियों की कुल संख्या और प्रबंधन के व्यवसाय में कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच अंतर। देखो एक बार हमसे क्या कह रहा है, टीचिंग, हमारा किस से पूछ रहा है, टीचिंग प्लस मेडिकल, ये दोनों चीजें एक साथ हैं। और एक हमारे पास प्रोफेशन है प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट का। इनका जो नंबर है उसके बीच में अंतर पूछा है। तो हमने क्या बताया था आपको कि हम इनका अलग अलग नहीं निकालने वाले, हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। टीचिंग में कितने लोग हैं, 15%, 15%। और मेडिकल में ये रहा मेडिकल वाला, ये रहा टीचिंग वाला। तो ये एक साथ में, इनको एक साथ में कर दो भाई, इतने प्रतिशत ही तो लोग होंगे। और इनका मैनेजमेंट के साथ बताना, तो मैनेजमेंट में कितने, 17% अंतर बताना है। तो हम इनकी संख्या नहीं निकालने वाले, हम क्या करेंगे, ये 27, 15 कितना हो गया, 42, और ये कितना हो गया, 17। तो इनका अंतर ही तो पूछ रहा है, ये कितना अंतर है इनका देखा जाए तो 25% का। 25% किसका, टोटल नंबर का। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम कैसे निकालेंगे, इनकी टोटल संख्या कितनी थी, या तो हम देखो 1% में है, जिससे 25 से गुणा कर दे, 25% इनका अंतर आया। पीछे हमने क्या किया था, पीछे यहाँ पे हमने 1% निकाला था। तो 1% की हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 268। अब 25% हमको जब निकालना है तो या तो इसमें हम गुणा कर दें, ठीक है। तो इसमें हम किससे गुणा कर दें, परसेंटेज की जगह पे हम ये 25% था तो 25 गुणे 268, तो 25 अठे कितना होता है, 200 हासिल 20, 25 से का 150, 20, 170 हासिल 17, 25 दूना 50 और 17 67। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6700। या तो हम क्या करें, 26800 का कितना प्रतिशत निकाल दें, 25%। तो ये 4 बार में चला जाएगा, 4 छंग 24, 4 7 28 और 2 0। यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आएगा, 6700। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, अंतर कितना आ गया, 6700। कुछ इनमें हमने ऑप्शन नहीं रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन रखे हैं, कुछ में नहीं रखे हैं, ठीक है। टाइम का भी कमी कह सकते हैं या जो भी था। अगला क्वेश्चन, आई होप लास्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ आएगा, नहीं आएगा तो एक बार आप थोड़ा सा 20 सेकंड 30 सेकंड को रिवाइज करेंगे, उसको फिर से एक बार समझेंगे कि क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन मैनेजमेंट प्रोफेशन में 3/4 नंबर ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर फीमेल। जो भी मैनेजमेंट प्रोफेशन में जो भी लोग हैं उसमें 3/4 क्या है, महिलाएं हैं। तो नंबर पूछ रहा है तुमका, व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन मैनेजमेंट प्रोफेशन, मेल एम्प्लॉई इन मैनेजमेंट प्रोफेशन। देखो फीमेल कितना है, हमारे पास 2 ही लोग होंगे, या मेल होगा या फीमेल होगा। अगर 3/4 इस प्रोफेशन में फीमेल है तो बचा कौन, 1/4 बचा ना, 1/4 कौन होगा, मेल, किसका, मेडिकल का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट में क्या निकालना है, मेल। तो सबसे पहले तो हम मैनेजमेंट निकालेंगे। मैनेजमेंट कितना है, 26,800 का 17%। मैनेजमेंट में कितने लोग हैं, 17% लोग हैं टोटल, मेल और फीमेल। और इस 17% में से 1/4 कौन है, मेल। तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गए, 4 से काट दोगे, 4 से 24, 4 7 28। तो जो मैनेजमेंट में जो मेल है वो कितने हैं, 67 गुणे 17, 17 सत्ती कितना होता है, 119 हासिल 11, 17 से का 102 और 11 113। तो इसमें जो मेल है वो कितने हैं, 1139। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1139। देखो हमने क्या किया है हमने पहले से इसका कोई नंबर नहीं निकाला है, ठीक है, और निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है हमको। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिल्म निर्माण में के व्यवसाय में 25% कर्मचारी हड़ताल पर गए। फिल्म निर्माण से जिन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया उन कर्मचारियों की संख्या क्या है। तो टोटल नंबर हमारे पास, नंबर में टोटल कोई चीज कितनी होती है, 100%, ठीक है, 100%। तो टोटल कितने थे,
100%। इस 100% में से क्या हुआ, इतने लोग स्ट्राइक पर गए, कितने, कुछ लोग स्ट्राइक पे गए और कुछ नहीं गए, तो 25% अगर चले गए तो जो नहीं गए वो कितने थे, 75%। तो इसी का हमें क्या बताना है, इसी का हमें नंबर बताना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम फिल्म प्रोडक्शन हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन स्ट्राइक, जो हड़ताल में शामिल नहीं हुए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग कितने हैं। ये रही फिल्म इंडस्ट्री, कितने लोग हैं, 59%। ठीक, तो हमारे पास नॉन स्ट्राइक वाले कितने, नॉन स्ट्राइक वाले हमें नंबर निकालने, तो नॉन स्ट्राइक वाले कितने, देखो पहले तो हम निकालें, ये टोटल जो थे 26,800, इसमें से 19% कितने हैं, तो 19% हम ऐसे निकाल देंगे। ये हो गए हमारे टोटल फिल्म प्रोडक्शन में टोटल नंबर कितना था, 26,800, इसमें से 19% फिल्म प्रोडक्शन वाले हैं, और जो फिल्म प्रोडक्शन वाले हैं उसमें से 75% लोगों ने भाग नहीं लिया, इसमें स्ट्राइक में। तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे खत्म, 3 से काटो, 25 से काटोगे 3 बार, 25 से काटोगे 4 बार, 4 से इसको कट करोगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 4 से 24 और 4 सते 28, तो ये आपका हो गया 67 इंटू 19 या 57, तो 67 का कितना हो जाएगा, 67 और 57 का हमें मल्टीप्लाई करना है, 7 7 49 हो गया, कैरी 4, 11 6 6 5 11, 11 7 77, 77 और 4 81 हासिल 8, ठीक है, और 6 5 30 और 8 38, तो 3819 लोग थे, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन टीचिंग प्रोफेशन if 3/5 of teacher are not participate in permanent are not permanent, कहने का मतलब यह व्यवसाय शिक्षण व्यवसाय में यदि विद्यार्थियों का 3/5वां हिस्सा स्थायी नहीं है। देखो जब टीचर की बात आएगी तो टीचर या तो स्थायी होंगे, ठीक, या तो स्टेबल होंगे, मतलब या तो परमानेंट होंगे या तो क्या होंगे, नॉन परमानेंट। तो अगर हमारे पास 3/5 टीचर नॉन परमानेंट हैं या नॉट परमानेंट, उसको हम बोल दें 3/5, तो बचा कितना, 2/5 लोग परमानेंट हैं, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है तो शिक्षण व्यवसाय में स्थायी शिक्षकों की संख्या क्या है, मतलब परमानेंट शिक्षकों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमें टीचर देखनी है, टीचिंग में है कितने, शिक्षण में कितने, 15%। तो हमें क्या बताना है, जो टीचर हैं परमानेंट वाले वो कितने हैं। तो सबसे पहले तो हम टीचर्स की संख्या निकालेंगे, इसका कितना है, 15%, और उसके में भी 2/5 कौन है, परमानेंट। तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कहता हूँ, 5 से कट कर दोगे 3 बार, तो 3 दूना 6, तो 2 6 8 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 8 48, 6 6 36 4 40, 6 दूनी 12 4 16। तो जो टीचर है परमानेंट वाले वो कितने, 1608। इफ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कई बार हो जाता है कि ये हम लोग भी थोड़ा, अब ये तो यानी कि अगर कैलकुलेशन कोई भी मिस हो जाता है, कहीं पे कुछ होता है, तो प्लीज़ उसको, अगर गलती होती है तो उसको अवॉइड करिएगा और एक बार आपका उसमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। तो एक तो हमारा परसेंटेज वाला जो डी था वो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। अब हम करेंगे अपना डिग्री वाला। तो हमें डिग्री वाले में पता है टोटल उसका मान कितना होता है। टोटल की एक बात करें, डिग्री में टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसी पे हम इसी हिसाब से अपने क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, यहाँ दिया गया है कि पाई चार्ट एक परिवार द्वारा की विभिन्न खर्च और उनकी बचत को दर्शाता है। देखो इनकम एक्सपेंडिचर, तो इनकम जो होता है वो क्या होता है, किस से मिलके बनता है। एक तो एक्सपेंडिचर आपका खर्च प्लस बचत का, सेविंग मतलब बचत, ठीक। अगर इसी चीज को हम हिंदी में बोलें तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी जो आय होती है वो क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ये इनकम का बेसिक फंड है। जैसे आपने कहीं पे काम किया, आपको 100 रुपए मिले, ठीक है, तो 100 रुपए वो आपकी इनकम है ना, उसमें से आपने 60 रुपए खर्च कर दिए तो वो आपका खर्च हो गया। अगर 60 खर्च कर दिए तो आपने बचाए कितने, 40। तो ये इनका योग ही तो आपको बताएगा कि आपकी आय कितनी है।
ठीक, तो आई होप यहाँ पे क्या है, अलग अलग खर्च दिया गया है। एजुकेशन पे इतना खर्च किया गया है, ठीक है, अदर्स पे 36 डिग्री, सेविंग आपकी इसकी बचत कितनी है 60 डिग्री, हाउसिंग पे 54 डिग्री खर्च कर रहा है, क्लास पे 20 डिग्री और फूड पे 120 डिग्री खर्च कर रहा है। तो अगर खर्च की बात करें, देखो ये टोटल कितना होगा 360, चाहे आप काउंट करके देख लो। तो सिर्फ खर्च की बात करें तो खर्च, ये सेविंग को छोड़ देंगे, ये खर्च में नहीं आएगी। तो इसका खर्च ये वाला पार्ट है, ये वाला, और ये वाला पार्ट से अगर 60 निकाल दे तो टोटल खर्च कितना है 300। और अगर आय की बात करें तो आय हो जाएगी खर्च प्लस खर्च प्लस सेविंग मतलब 360। ये टोटल आय का दे रखा है कि टोटल आय उसकी कितनी है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अगर इसमें ही आपको ये परसेंटेज निकाल दे, देखो 1% बराबर क्या हो जाए, आपको पता है, हमने पिछले वाले उसमें बताया 1% बराबर 360 डिग्री होता है, ठीक है। और 1 डिग्री बराबर 1/3.6% होता है। इसका उल्टा कर देंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये चीजें सब ध्यान में रखना है आपको कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1% बराबर कितना होता है। इसमें बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हमने उठाए हैं आज। तो हमसे ये क्या कह रहा है अभी, इसको मैं क्या करता हूँ अभी थोड़ा सा एक, ठीक है, ओके। तो हमसे ये क्या कह रहा था, रेशियो एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड सेविंग, भोजन और बचत की खर्च का अनुपात कितना है। देखो इसमें टोटल खर्च आपको नहीं दे रखा है कितना है, ये अगर किसी क्वेश्चन में पूछेगा तो वहाँ पे कुछ ऐसा एक पॉइंट दे देगा जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या है। हमसे सिर्फ रेशियो पूछ रहा था, जैसे हमने परसेंटेज में बताया था कि हमें निकालने की जरूरत नहीं होती, सीधा परसेंटेज का ही रेशियो बना देते हैं, क्योंकि जो वैल्यू आएगी 1% की वो कॉमन होगी, उसमें मल्टीप्लाई ही करना है, वो कट ही जाती है रेशियो में, तो कोई मतलब नहीं उसका। तो हमें रेशियो बताना है किसका, फूड का और किसके साथ, सेविंग के साथ। तो फूड कितना है 120 डिग्री, इसका रेशियो हमें बताना है सेविंग के साथ, सेविंग कितना है 60 डिग्री। तो इसको अगर कट करेंगे तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स, 60 से काट दोगे एक बार, 60 से काट दोगे 2 बार। तो फूड और सेविंग का जो रेशियो है वो कितना है 2:1, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि शिक्षा पर खर्च आवास की तुलना में, ठीक, आवास की तुलना में 1600 रुपए अधिक है। देखो एक हमारे पास क्या है एजुकेशन, हम जो एजुकेशन पे जितना खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पे जो खर्च कर रहे हैं वो 1600 रुपए अधिक है किससे, जितना हम हाउसिंग पे खर्च कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इनका अंतर कितना है 1600 रुपए। और इनका अगर हम उसमें देख लें, अभी अगर हम देख लें कि इनका डिग्री वार अंतर कितना है, तो डिग्री ये 70 डिग्री है और हाउसिंग तुम आपका कितना है 54 डिग्री है, और ये रुपए में कितना अंतर है 1600 का। तो डिग्री में यहाँ पे अंतर कितना 16 डिग्री, और रुपए में अंतर कितना है 1600। तो इसको 16 से कट करेंगे 100 टाइम्स आएगा, तो 1 डिग्री की जो रुपए में वैल्यू है वो कितनी है 100। हमसे पूछ रहा है भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, तो भोजन पे कितना खर्च कर रहा है 1200, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 इंटू 100। तो कहने का मतलब ये हो गया 12,000, किस पे, फूड पे। तो ये फूड पे कितना खर्च कर रहा है, भोजन पे कितना खर्च कर रहा है 1200, मतलब ऑप्शन बी। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे आज के, छोटे क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि ये आपका पाई चार्ट का पहला क्लास है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो वो इससे काफी कुछ सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता तो आप 2 बार भी वीडियो देख सकते हैं, आप तब तक देखते रहिए जब तक आपको चीजों को समझ नहीं आए। हमसे क्या कह रहा है, इफ मंथली इनकम 36,000 36,000 देन द ईयरली सेविंग, तो वार्षिक बचत कितनी है, ठीक है। तो हमारे पास इनकम की हमने आपको बात बता ही चुके हैं हम, इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलकर बना होता है। तो अगर इनकम कितना डिग्री होगा, ये पूरा जो चार्ट दे रखा है वो किसका है इनकम का, तो ये पूरा कितना है 360। तो 360 डिग्री बराबर अगर 36,000 है तो कट कर देंगे 360 से, 1 डिग्री कितना आ जाएगा 100। हमसे पूछ रहा है उसकी बचत कितनी है, तो बचत सेविंग कितनी थी
तो यहाँ पे जो सेविंग है वो कितनी है 60 डिग्री, मतलब 60 गुणे 100, जो कि कितनी हो जाएगी 6000। यही है आपकी सेविंग, बचत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने बोला था आपसे आज का क्लास बहुत ही छोटा रहेगा, तो यही बस 2 DI हमारे पास, 1-2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन और होंगे इसी पे बेस्ड। उसके बाद हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे और अगले क्लास में हम आपको कल मिलेंगे जो कोई दूसरा टाइप उठाएंगे DI का, टेबल ग्राफ या लाइन ग्राफ। उसके बाद में हम आपको रडार और उसकी कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन काफी ठीक ठाक है, मतलब छोटा है बट हाँ ये क्या कह रहा है वो देखो पहले। ये क्या कह रहा है, what percentage of total expenditure did the family spend on education? कुल खर्च का कितना एजुकेशन पे खर्च करता है। देखो खर्च और इनकम में फर्क है। ये जो तुम्हें टोटल दे रखा है वो खर्च और सेविंग दोनों दे रखा है, ये टोटल 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये इसमें इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये किसका है, इसमें एक खर्च भी अलग अलग दे रखे हैं ये वाले, और इस वाले ये वाला तुम्हारा बचत दे रखा है। तो खर्च और बचत मिलके क्या बनता है, इनकम। तो ये जो 360 डिग्री है ये आपकी इनकम है, यहाँ पे खर्च नहीं। खर्च कितना है, सिर्फ इतना। ये बचत को हम आप क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे इसको। तो खर्च ये कितना हो रहा है 300 डिग्री। हमें 300 डिग्री में से बताना है कि हम एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहे हैं। एजुकेशन पे कितना 70। तो एजुकेशन का जो प्रतिशत होगा, सिर्फ एजुकेशन का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, हम एजुकेशन पे 70 खर्च कर रहे हैं, किस पे 300 पे। 360 पे मत निकालिएगा क्योंकि 360 आपका इनकम है, आय है, ना कि खर्च। ठीक, तो ये आपका आ गया 70/3%। मतलब अगर इसको कट करेंगे तो 23 या 69 1 बचेगा, 0.333 ऐसे ही कट करते जाएंगे। तो एजुकेशन पे जो खर्च कर रहा है, खर्च का जो एजुकेशन पे खर्च है परसेंटेज में कितना है 33.33%। और आपको मैंने एक बार इसको देखा था, तो ये क्या है, अगर भूल से भी आपने 360 पे निकाल दिया तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, बट हमारा वो गलत होगा। हमारा सही आंसर क्या है 30.33%, जो कि कितना है नन ऑफ दी एबव, इसमें कोई भी आंसर नहीं है। तो इसी हिसाब से आप क्या करेंगे, ये अनुपात का क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या कहता है ये, हाँ ये ठीक ठाक, ये थोड़ा सही क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा लॉजिक लगेगा आपका। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर हमको कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग इस चीज़ का क्या करते हैं, इसका आंसर करते हैं कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। तो उसके बाद में देखते हैं हमारे पास अगला क्या है क्वेश्चन। ओह थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू बोल दिया भाई। तो अभी का क्या है, हमारा आज का जो कंटेंट था यहाँ पे एंड होता है। हमने 2 ही टाइप के 2 DI उठाए थे, मतलब एक परसेंटेज वार और एक आपका परसेंटेज पे और एक आपका डिग्री पे। तो आई होप दोनों आपको समझ आए होंगे। ठीक है, तो पाई चार्ट देखो, आपका पाई चार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, पाई चार्ट हुआ। पाई चार्ट के बाद में अब हम अगला टाइप जो भी उठाएंगे, एक बार आपको जो भी चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो पहले बना दूंगा। अगर आप ये करते तो मैं जैसे 1 बाय 1 चीज़ें हमारी समझ आती रहेंगी तो उससे करते रहेंगे। आज का ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है, 30 आधे घंटे का ही वीडियो है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे, अभी हमारा पेट है तो यूपी पेट पे, आई होप आप अगर हमारे साथ लगे रहते हैं रेगुलर तो 25 स्कोर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पेट में बहुत कुछ हाई फाई DI नहीं पूछता है, तो हम आपको उससे अप लेवल की ही DI करवा देंगे, जिससे आप प्रिपेयर रहें कि अगर पेपर में थोड़ा टफ भी आता तो भी उन चीज़ों को आप आसानी से कर लें। लेकिन होगा क्या, आपको देखना पड़ेगा, आपको नहीं एक बार में समझ आता है चीज़ें। ठीक है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप एक बार देखिए, 2 बार, ऐसा नहीं है कि आप सीखेंगे नहीं, आप सीख जाएंगे। आप रेगुलर एक बार टाइम देके तो देखिए किसी चीज़ को। तो जिन लोगों को मैथ से डर लगता है वो प्लीज़ अपने डर को भगाएं और इन चीज़ों को करें। तो जिन लोगों ने अभी प्रीवियस ईयर नहीं देखे तो वो क्या करें, मैं यहाँ पे भी एक लिंक लगा दूंगा, अभी उस पर लिंक पे क्लिक करके या तो मैं प्लेलिस्ट का क्या करूँगा, अभी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक लगा देता हूँ। यहाँ पे जब वीडियो एंड हो रही होगी तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो
उस पे जाके आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और देखते रहिएगा इसी चैनल को। और जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएं जो यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं। आपके जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं, मेरे भी छोटे बड़े जो भी भाई बहन हैं, उन सब तक पहुँचाइएगा, जिससे उन सबको हेल्प मिले। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ।